ये 40,000 जिनका वोट है कोठी वालों का, ये तो बाहर मौज मस्ती करने चले जाते हैं वोटिंग वाले दिन। ये मजदूर है, गर्मी में लाइन में लग के वोट डालता है। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम बनाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले। और सरकार जो बनती है इनके वोट से, वो वैध सरकार है। और जिन लोगों ने वोट दिया झुग्गी झोंपड़ी वालों ने, उनकी झुग्गियाँ आज भी अवैध क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है, सोचने का सवाल है। इस बार जवाब मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की आएगी, नहीं आएगी, लोग जागरूक हो चुके हैं। और जो वोटों के ठेकेदार हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। जो नोटों के बल पे आते हैं, धन के बल पे सत्ता में आते हैं, उनको भी इस बार सबक सिखाया जाएगा। 3 की लड़ाई है, नंबर 1 पे केतली है, 2 की लड़ाई आपस में है। 2 की लड़ाई आपस में है, क्या है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। एक इत्तेफाक और बताता हूं, आपके झुग्गी झोपड़ी वाले मजदूर का 8 नंबर पे बटन है और 8 तारीख को गिनती है। 8 तारीख को गिनती है, 8 नंबर का बटन वो दबेगा। विजय किशन जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या है मामला, किस बात के लिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए और एक गरीब प्रत्याशी के आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आप मेरा मदद और सहयोग करेंगे, उसके लिए एक बार फिर से आपका आभार और धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, कुछ मुद्दे हैं ख़ास तौर पे विधानसभा 89 के, उनको लेकर के। और उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा चुनाव निशान है केतली। ये केतली चुनाव निशान ऐसा है कि इस देश की गरीब और मजदूर जनता ने एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया है 3-3 बार। और इस बार एक बार अपील कर रहा है गरीब और मजदूर का बच्चा ही कि इस केतली वाले को 89 से आप विधायक जरूर बना दें, सदन में पहुंचा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो इसलिए है कि 89 विधानसभा में, जो कि आज तक कभी भी ये गौर नहीं किया, पिछले 70-75 सालों से धनाढ़ लोग आते हैं, पार्टियों के टिकट लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, MP MLA बनते हैं, और उसके बाद जो गरीब जनता सरकार बनाती है उसको वो भूल जाते हैं। और उनकी ताकत कितनी है वो आंकड़े में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज 89 विधानसभा के अंदर 2,40,000 वोट है, जिसमें से स्लम बस्तियों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का 1.5 लाख वोट है। 1.5 लाख वोट और 90,000 बकाया बचा। उस 90,000 में 50,000 वोट भी कॉलोनियों का है, जो झुग्गी बस्तियों से निकल के जो प्लॉटिंग होती है उन कॉलोनी में जाके बस गए। बचे 40,000 वोट सेक्टर का है। सेक्टर वाले लोग, कोठी वाले लोग, हम गरीब लोगों का वोट लेकर के पिछले 70 साल से हमें ठग रहे हैं। कोठी वाले मजबूत हो रहे हैं गरीबों के वोट से, और झुग्गी झोपड़ी वाले कमज़ोर हो रहे हैं। सत्ता में जाने के बाद इनको आज भी ये डर रहता है कि हमारे मकान, हमारे घरौंदे, हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी। ये बदलाव कब आएगा? ये बदलाव जब आएगा जब आपके दर्द से वाकिफ कोई व्यक्ति सदन में पहुंचेगा। नगीना का आपने देखा होगा कि वहां लोगों ने भाई चंद्रशेखर की बात को समझा और उनको अपना सांसद चुना। आज सदन के अंदर एक पहला व्यक्ति है संसद में जो गरीब मजदूरों की, मजलूमों की, जिन पर अन्याय अत्याचार होता है, वंचित समाज की आवाज़ बन के वहाँ उभरते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इस बार आपका है वोट। साहब काशीराम कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बदलाव की बयार चल चुकी है फरीदाबाद विधानसभा 89 में कि 1.5 लाख वोट वाला आज भी कच्चे घरों में रहता है, झोपड़ियों में रहता है, और 40,000 वोट वाला MP MLA बनता है। तो ये बदलाव करना है। मेरा एक ही नारा है, एक ही काम है, जहाँ पर झुग्गी वही मकान, जहाँ पर खोखा वही दुकान। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो विधायक यहाँ से बनता है, ताकत लेता है झुग्गी झोपड़ी वालों से, वोट की ताकत, और उससे ताकत मिलती है। उस ताकत का इस्तेमाल इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, गरीबों के लिए करने के बजाय इनके ऊपर करता है। डराते हैं, धमकाते हैं। आज ये पटरियाँ पिछले 40 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पर आ गई, लेकिन इनका आज तक भी ये खोखे वाले, रेहड़ी वाले ही हैं, ये दुकानदार नहीं बने। पिछले आप देखेंगे इसे एक विशेष समुदाय के लोग, जब ये कभी NIT विधानसभा हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी विधानसभा, वहाँ से एक खास समुदाय के लोग जीत करके आते थे, उनके मंत्री और MLA बनते थे। उनकी कॉलोनियाँ पक्की करी गई, मेट्रो के नीचे पाकिस्तानी कॉलोनी कहते हैं, फ्रंटियर कॉलोनी,
उनको पास कर अप्रूव कर दिया गया। गांधी कॉलोनी में उनको लोग रहते हैं, उन्होंने उनको पक्का किया। नीलम से लेके बाटा तक सभी जो खोखे वाले थे उनको मुजस्सर में दुकानें देके पक्का किया गया। जो लोग बाटा चौक पे दुकानें लगाते थे उनको पक्का करके जो ऑटोमोबाइल मार्केट के वो दी गई। जो ऑटो पिन सारन चौक है वहाँ पर कभी खोखे लगते थे, झुग्गियाँ बस्तियाँ थी, जो उनके समुदाय के लोग थे उनको पक्का किया गया। हमारी बारी कब आएगी? हमारी कॉलोनियों का लोगों ने इसलिए रखा कांग्रेस के लोगों के नाम पे सोनिया नगर, एसी नगर, राजीव नगर, कि शायद इन नेताओं की आंखें खुल जाएंगी और इन गरीबों की झुग्गियाँ पक्की हो जाएंगी, इनके रजिस्टर इनके हाथ में आ जाएंगी। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। अब न्याय का समय है। केतली पर वोट की अपील इसलिए कि वोट की चोट से इन नेताओं को ये सबक सिखाना है, उन्हें घर में बैठाना है, अपने भाई मजदूर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले को जिताना है। देखिए, जिस तरीके से आप एंड टाइम पे ये आप एहसास करा रहे हैं कि आपको झुग्गी के जगह पे मकान देंगे, लेकिन हिमायती तो कोई और बन रहा है। बड़े 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 स्टार प्रचारक आके उनको अपने खाते में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को गरीब और उनकी मसीहा बता के काम कर रहे हैं। 16 साल की उम्र से जब मैं रेहड़ी पटरी लगाता था यहाँ पर फुटपाथ पे, तब से पहली बार एक संगठन बनाया रेहड़ी पटरी कल्याण संगठन के नाम से। उनकी लड़ाई लड़ी और आज तक बाज़ार महफूज है। बेशक हम पक्के नहीं कर पाए क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। उसके बाद में जब जब स्लम की झुग्गियों पे अत्याचार अन्याय हुआ, उनकी लड़ाई लड़ी, जेल तक गए, मुकदमे झेले। समाज के किसी भी समाज की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। समाज के किसी व्यक्ति पर अत्याचार हुआ, उनकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। समाज ये जानता है कि ये टिकाऊ बंदा है, बिकाऊ नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं लास्ट टाइम पे नहीं आया हूँ, मेरा अभियान चल रहा है। लोग जो वोटों के ठेकेदार बने फिरे हुए हैं, उनकी जेबों में पैसा ठूस करके और सोचते हैं कि बड़े बड़े पंडाल लगा करके, बड़े बड़े मंच सजा करके, बड़ी बड़ी बातें करके और इनसे वोट गटक लेंगे। वो समय चला चुका, जा चुका है। विजय कृष्ण घर घर पे अपना विजिटिंग कार्ड और पहला प्रत्याशी है जो अपना मोबाइल नंबर भी घर घर बांट रहा है कि चुनाव से पहले भी है और चुनाव के बाद भी आपके दुख दर्द में शामिल हूँ। और घर घर लोगों को ये आंकड़े बता रहा है कि वोट हमारा है, राज इनका है। ये नहीं होना चाहिए। आपका भाई हूँ, रिजल्ट जो भी हो आप प्रयास करो, अपना वोट 100% डालो। ये 40,000 जिनका वोट है कोठी वालों का, ये तो बाहर मौज मस्ती करने चले जाते हैं वोटिंग वाले दिन। ये मजदूर है, गर्मी में लाइन में लग के वोट डालता है। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम बनाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले। और सरकार जो बनती है इनके वोट से, वो वैध सरकार है। और जिन लोगों ने वोट दिया झुग्गी झोंपड़ी वालों ने, उनकी झुग्गियाँ आज भी अवैध क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है, सोचने का सवाल है। इस बार जवाब मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की आएगी, नहीं आएगी। सरकार उसकी आएगी जिसका फैसला निर्दलीय प्रत्याशी करेंगे। जो निर्दलीय आ रहे हैं वो बताएंगे सरकार किसकी बनेगी। तो आप दोनों जगह देखें, चाहे ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन या न्यू टाउन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा आबादी या सबसे ज़्यादा वोट जो करते हैं यही झुग्गी झोपड़ी के लोग होते हैं। लेकिन क्या उनको ये जो अपील है आज लास्ट है, ये अपील काम आएगा? सर, लास्ट नहीं है और ना पहली है, ना लास्ट है ना पहली है। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी मैं अकेला घर घर दोबारा से जाऊंगा कि अगर कोई हवा चला रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है कि विजय कृष्ण समर्थन दे दिया, विजय कृष्ण बैठ गया, आपके चैनलों के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, किसी अफवाह विश्वास मत करना। बस्ते लगना भी कोई जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि घर घर आपकी वोटिंग पर्ची पहुंचाएंगे। अगर वो किसी के यहाँ नहीं पहुंची है तो मुझे बताएं, वो अधिकारी लिफाफे में बंद करके आपकी वोट की पर्ची पहुंचाएगा। आपने वोट डालना है। केवल मेरे एजेंट ये सुरक्षा के लिए खड़े होंगे कि कहीं धांधली तो नहीं हो रही है और वोट हमारा 100% पड़े। ये अपील हमने की हुई है और ये अभियान घर घर तक पहुंच चुका है। लोग जागरूक हो चुके हैं और जो वोटों के ठेकेदार हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। जो नोटों के बल पे आते हैं, धन के बल पे सत्ता में आते हैं, उनको भी इस बार सबक सिखाया जाएगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और लगातार आपने डोर टू डोर कैंपेन करी है, तो उसके ब्याह पे आज आप अपने आप को इस लड़ाई में कहाँ पे देख रहे हैं? केतली वाला नंबर 1 पे है, जिनकी वोट नंबर 1 पे है। बाकी 8 लोग थे। 8 लोगों में से 5 उम्मीदवार किसी को समर्थन दे चुके हैं या घर बैठ चुके हैं थक करके। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं।
2 कोठी वाले हैं मामा फूफी के, और 1 विजय कृष्ण झुग्गी झोपड़ी वालों का बेटा, उनका भाई मैदान में है। 3 की लड़ाई है, नंबर 1 पे केतली है, 2 की लड़ाई आपस में है। 2 की लड़ाई आपस में है, क्या है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। एक इत्तेफाक और बताता हूँ, आपके झुग्गी झोपड़ी वाले मजदूर का 8 नंबर पे बटन है और 8 तारीख को गिनती है। 8 तारीख को गिनती है। 8 नंबर का बटन वो दबेगा कि 8 तारीख को रिजल्ट भी 8 नंबर वाले बटन वाले के फेवर में होगा। लोग घर घर में खुशियां मनाएंगे, दीप जलाएंगे, क्योंकि उनके लड़ाई की लड़ने वाला, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला, उनके घर मकानों की सुरक्षा करने वाला आज सदन में गरीबों का बेटा पहुंच चुका है दहाड़ने के लिए। क्या लगता है आपको कि कोठी वालों पर झुग्गी झोपड़ी वाला भाई पड़ने वाला है? नारे लग चुके हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, झुग्गी वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, कोठी वाला हारेगा। इस बार नोटों वाला नहीं, वोटों वाला जीतेगा, क्योंकि माननीय साहब काशीराम ने ये अलख घर घर में जगाई थी, जागरूक हुए, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टियां बना करके उसे भी कारोबार बना दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और संविधान सभा में कहा था कि मैंने वो इंतजाम कर दिया है कि आज के बाद इस देश का राजा, इस प्रदेश का राजा रानी के पेट से नहीं, मत की पेटी से पैदा होगा, तो बटन दबा दो। पर्दे के पीछे कोई नहीं देख रहा, न तलवार चलानी है न लड़ाई करनी है, केवल मात्र ये नीला बटन दबाना है और वोट डल गया। धन्यवाद।